बच्चों, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम लोग संडे स्कूल के लिए इकट्ठे हो सके हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप आज के संडे स्कूल में आइए, रहिए और इस संडे स्कूल के वीडियो को आप भविष्य में भी देखेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। कुछ एक्शन के गीत गाएंगे और कुछ ऐसे छोटी सी कहानी भी सुनेंगे जिससे कि प्रभु को महिमा मिले और हम सब अच्छी बातों में आगे बढ़ सकें। राइट? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले अपना हाथ जोड़िए और प्रार्थना में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता, आज की सुबह एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने प्रभु हमें संभाला है, हर दिन की ज़रूरतों को पूरा किया है, हमारी पढ़ाई, हमारे हर एक कार्य को आपने सफल किया है। इस समय प्रभु हम सभी बच्चे संडे स्कूल के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप ही हमें अच्छे अच्छे गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और प्रशंसा करने में मदद करें, गीतों को सीखने में, और जो भी बातें हमें यहाँ सिखाई जाती हैं हम उन सारी बातों को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में हमें क्या नया करना है, क्या अच्छा करना है, आप जो चाहते हैं उसको हम कर सकें। इस प्रार्थना को सुनिए, हम सबके साथ हो लीजिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए बच्चों, हम लोग गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ठीक है? चलिए, आप लोग जहाँ कहीं हैं खड़े हो जाइए और आप जिन लोगों को देख रहे हैं इनके साथ आप भी एक्शन कीजिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा ओ अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा ओ लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा ओ अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा ओ लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। थर थर ओ थर थर, थर थर कांपने लगा। शैतान ओ शैतान, यीशु के नाम से। थर थर ओ थर थर, थर थर कांपने लगा। शैतान ओ शैतान, यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। आइए, इसके बाद हम लोग दूसरा गीत गाएंगे और ये गीत संथाली में है, बहुत ही फेमस है। हम लोग
गाएंगे इंद हुडिंग बाहा रोडिंग लंदाई धरती रिया बागवान रे। इंद हुडिंग बाहा रोडिंग लंदाई धरती रिया बागवान रे, मोजी में का आज सुलगेंगे धरती रिया बागवान रे। इंदोडिंग बाहा रोड़े लंदाए धरती रिया बागवान रे, मोजी में का आज सुलगेंगे धरती रिया बागवान रे। संडे स्कूल ते जाओगे चला बांगे दिल्ली से रे, ईश्वरा था जाओगे दिसया गाती कुल कुती। संडे स्कूल ते जाओगे चला बांगे दिल्ली से रे, ईश्वरा था जाओगे दिसया गाती कुल कुती। इंदोडिंग बाहा रोड़े लंदाए तेरिया बागवान रे, मोजी में का जिसु लगेगे धरती रिया बागवान रे। इंदोडिंग बाहा रोड़े लंदाए तेरिया बागवान रे, मोजी में का जिसु लगेगे धरती रिया बागवान रे। गोगो ए चीड़ै ढोरम का थाक जागे दिस गो, बाबा ए चीड़ै लट्टू को मानत को कटी को दूलड़ को। गोगो ए चीड़ै ढोरम का थाक जाओगे दिस दो, बाबा ए चीड़ै लट्टू को मानत को कटी को दूलड़ को। इंदोडिंग बाहा रोड़े लंदाए तेरिया बागवान रे, मोजी में का जिसु लगेगे धरती रिया बागवान रे। इंदोडिंग बाहा रोड़े लंदाए धरती रिया बागवान रे, मोजी में का जिसु लगेगे धरती रिया बागवान रे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम सब संडे स्कूल के लिए इकट्ठे हो सके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा इन गीतों को सुनकर, इसमें एक्शन करके। हम लोग जल्दी ही अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ नए गीतों के साथ भी मिलेंगे। ओके, सो आज हम लोग फिर से कई सप्ताह के बाद, आपको याद होगा पिछले साल हम लोग बहुत संडे स्कूल में बहुत सारी बातों को सीखे थे। एक बार फिर से हम लोग आज शुरुआत किए हैं। आइए हम लोग एक छोटी सी कहानी को सुनेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी में क्या बताया गया है। ओके, कहानी पसंद है ना आप लोगों को? किसी किसको पसंद है? चलिए, मुझे तो बहुत पसंद आता था। जब मैं छोटा था तो बहुत अच्छा लगता था। एक मैं बहुत छोटे समय में जब मैं संडे स्कूल में था, वहाँ पर मैंने कहानी सुना था, उसको मैं आपके सामने में बताना चाहता हूँ। आपने नदी देखा है? और ऐसी नदी देखा है जो बहुत चौड़ी है और उस नदी में पुल बनी हुई है और उस पुल में ट्रेन जाने के लिए बना हुआ है। साथ ही साथ वो इतनी चौड़ी नदी है कि उस नदी में नीचे से जब कोई पानी का जहाज पार होता है तो उसके लिए भी तरीके बने हुए हैं। और जब उस नदी के ऊपर से जब ट्रेन पार होती है तो ट्रेन जाने के लिए भी तरीके बने हुए हैं। जब कभी भी ट्रेन पार होता है तो उस समय में वहाँ पर
एक गार्ड रहता है नदी के किनारे में, एक होम गार्ड के रहने के लिए एक जगह बनाया हुआ है, स्टेशन बना हुआ है, छोटा सा रेलवे स्टेशन नहीं, लेकिन जहाँ पर एक कर्मचारी रहता है, काम करता है और सुबह दोपहर शाम हर समय रहता है, क्योंकि उसको उस नदी में हर दिन ध्यान देना पड़ता है कि अगर कोई बड़ा पानी का जहाज जा रहा है जो जिसकी ऊंचाई बहुत होती है, जब नदी जाता है तो उस नदी के पुल को, ये नदी ऐसा है तो ये ऐसे खुल जाता है इस तरीके से, और जहाज बीचों बीच आराम से पार हो जाता है। उसका जो धुआं निकलने वाला है और भी चीज़ें हैं वो नदी के बीचों बीच से पार हो जाता है, नदी चौड़ाई के ठीक बीचों बीच से पार हो जाता है। और उसके लिए उस कर्मचारी को एक बटन दबाना पड़ता है जो लाल रंग का बटन है। जब उसे वो दबाते हैं तो वो पुल ऐसे हो जाता है, और फिर जैसे ही जहाज पार हो जाता है फिर से उसको सीधा कर दिया जाता है, और उस सीधा करने के लिए उसे एक और बटन दबाना होता है, वो है हरा बटन। और वो है हरा बटन। हरा बटन को दबाने से पुल जो ऐसा खुला हुआ है वो बंद हो जाता है, और उसके बाद इसके ऊपर से ट्रेन के पार होने के लिए, चाहे इधर से आ रही हो या फिर इधर से आ रही हो, वो ट्रेन बड़ी आराम से पार हो जाती है। हम सब जानते हैं पानी के जहाज़ में भी बहुत सारे सामान को लोड किया जाता है और ले जाया जाता है, और फिर जब ट्रेन कहीं से पार होती है तो ट्रेन में कुछ ना कुछ चीज़ रहता है। एक तो मालगाड़ी होता है, आप जानते होंगे, और एक तो रेलगाड़ी जिसमें बहुत सारे यात्री लोग उसमें यात्रा करते हैं। ज़रूर इन दिनों में इतनी ज़्यादा यात्राएं नहीं हो रही है, ट्रेन में आप सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन उस देश में, उस नदी में एक बहुत सुंदर सुविधा बनाया गया था, और वहाँ पर एक व्यक्ति काम करता था, एक गार्ड था जो काम करता था। उसको ध्यान रखना होता था अगर पानी के जहाज पार होने का समय है और उसके कुछ ही देरी के बाद ट्रेन के पार होने का समय है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि अगर वो लाल बटन दबा दिया है और जहाज के जाने के बाद अगर वो रास्ता, वो पुल खुला हुआ है और उसने हरा बटन नहीं दबाया है, तो जो ट्रेन आ रही है वो तेजी से आते हुए चलते चलते उड़ जाएगी, और उड़ने के बाद आप जान रहे क्या होगा? बताइए क्या होगा? सीधे वो कहाँ जाएगी? नदी में डूब जाएगी। और लाखों लोग, हजारों लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? सब मर जाएंगे। तो इस गार्ड का वहाँ रहना, ध्यान से काम करना, समय पर जो बटन दबाना है उसको दबाना बहुत जरूरी था। एक दिन की बात है, बहुत बात ना करके आपको मैं बताना चाहता हूं। एक दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, वहां पर बहुत बड़ा घटना घट गया। एक ऐसी घटना जो कि उस गार्ड ने सोचा भी नहीं था। इसके पहले आपको बता दूं, वो जो गार्ड वहां पर काम करता था, वो गार्ड जिस गांव में रहता था वो नदी के दूसरी ओर उसका घर था। वहां पर एक गांव था कुछ दूरी में, और वहां पर उसका घर था। और इस गार्ड का एक ही बेटा था जिसको वो बहुत प्यार करता था, और उसका बेटा भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था। पापा की हर एक बात मानता था, पापा जो चाहते थे वो उसके लिए करता था, आज्ञाकारी था, और बहुत अच्छे से वो जीवन जी रहा था। पापा की हर एक बात मानता। कभी कभी जब उसकी माँ बिजी रहती थी तो कहती थी, बेटा आज मैं नहीं जा पा रही हूँ, लो तुम डैडी का खाना टिफ़िन बॉक्स ले करके जाओ और उसको पहुँचा दो, और जब वो खा ले तो टिफ़िन बॉक्स ले करके आ जाना। तो आप समझ रहे हैं क्या होता था? अक्सर जब भी कोई गांव से गार्ड के पास आता, चाहे उसकी माँ चाहे उसका बेटा, जब भी आते थे तो उन्हें उस, जब ग्रीन बटन दबा हो रेल जाने का समय में, रेल जाने का जो स्थिति है ना, जब पुल सीधा रहे तभी वो पार हो सकते हैं, और उसी समय में वो आते थे। और कई बार बहुत समय रहता था कि ट्रेन भी नहीं आती थी, और बड़े आराम से चलते 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 वो लोग आ जाते थे। जैसे कि मैंने बताया, नदी चौड़ा था तो कई बार डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप चलना शुरू किए और उसके बाद फिर ट्रेन आ गई।
तो वहाँ के लोगों को और उस गार्ड के पत्नी को और बेटे को मालूम था कि कब कब ट्रेन आती है, और इसलिए वो लोग समय पर वो सब कुछ काम करते थे, खाना पहुंचा दिया करते थे। एक दिन की बात है, एक ट्रेन जिसको अपने समय पर आना था, लेकिन वो किसी कारण से, कुछ खराबी होने के कारण से किसी स्टेशन पर कुछ ज़्यादा समय तक रुक गई और वो ट्रेन अपने समय पर नहीं आई। और इसी समय नदी में एक जो पानी का जहाज था वो भी आने लगा। अब जब नदी में वो जहाज आने लगा तो गार्ड ने देखा कि अब मुझे पुल को खोल देना है, लाल बटन को दबाना है पुल खोलने के लिए, ताकि जहाज आसानी से पार कर जाए और उसका ऊपर का हिस्सा कहीं टकराए ना, टूट ना जाए। तो उसने दबा दिया और फिर जहाज पार हो गई। जब उसने लाल बटन दबाया, पुल को खोला, तो उसको इस बात का भी चिंता था, इस बात की फिक्र थी कि अरे वो ट्रेन तो अब तक नहीं आया है, कहीं इसी समय तो नहीं आ जाएगा। लेकिन उसने देखा जब तक जहाज पार हुई वो ट्रेन नहीं आई थी। वो सोचा कि जरूर कुछ बात होगी जिसकी वजह से वो ट्रेन नहीं आई। और जहाज के पार होने के बाद जल्दी से उसने हरा बटन दबाया और जल्दी से वो पुल धीरे 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 करके एक समान हो गया। अब उसे कोई चिंता नहीं थी कि अब क्या होगा, अब जहाज तो पार हो गया, अब जल्दी जल्दी जहाज तो आएगा नहीं। जहाज की स्पीड ट्रेन की स्पीड से बहुत कम रहती है। तो पुल सीधा हो गया, ट्रेन के जाने के लिए वो रास्ते बन गए हैं। अब गार्ड इंतजार कर रहा है कि कब ट्रेन आएगा, कब ट्रेन आएगा। बहुत समय बीत गया। इसी के बीच में क्या होता है कि उस गार्ड का बेटा अपने पापा का खाना लेकर के आना शुरू करता है और वो आता है, पुल में चलना शुरू करता है। पुल बहुत लंबा है, कम से कम पुल को पार करने में आधा घंटे लगते हैं और लगभग 10 से 15 मिनट हुआ पुल में चलते हुए। तब क्या होता है जानते हैं? अचानक से दूर से गार्ड सुनता है कि ट्रेन अपनी सीटी बजा रही है। कोई भी ट्रेन आती थी तो वो सीटी बजाती थी। लगभग 3 बार सीटी बजाती थी, जिससे कि क्या होता है, जो गार्ड है उसको खबर मिल जाए कि अब हम आने वाले हैं, आप अपना पुल को खुला मत रखिए। जब उसने सीटी बजाया तब वो कहा कि अच्छा हाँ, ग्रीन बटन दबा हुआ है, पुल ठीक ठाक है, ट्रेन आराम से पार हो जाएगी। तभी क्या होता है, पुल को जा करके झांक कर देखता है और तब वो देखते ही एकदम से डर जाता है, परेशान हो जाता है। क्या करें क्या करें, क्योंकि उसे क्या दिखाई देता है, उसे अपना बेटा दूर में दिखाई देता है। और वो देखते देखते वो सोचता है अरे बाप रे क्या होगा, और वो सोचने लगता है क्या करें क्या करें। एक बार सोचता है जाके दबा दें लाल बटन को, अगर लाल बटन को दबाते हैं तो मेरा बेटा तो किसी तरह बच जाएगा, शायद कहीं पकड़ लेगा, पुल ऐसा हो जाएगा, झूल जाएगा, वो ठीक है बच जाएगा। लेकिन फिर वो तो बच जाएगा, लेकिन फिर इधर देखता और कहता है अरे ट्रेन में तो हजारों लोग हैं, ये सब के सब मर जाएंगे अगर मैं पुल को खोल दूं तो क्या करूं। तब अंत में गार्ड सोचता है, मन में विचार करता है और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, इधर एक तरफ मेरा एक बेटा है जो अगर मैं पुल को ना उठाऊं, ट्रेन के जाने के रास्ते को बनाए रखूं, तो मेरा बेटा है जिसको मैं खो दूंगा, ये मर जाएगा। लेकिन एक बात है, मेरा बेटा के मर जाने के
कारण, मेरा बेटा के खत्म हो जाने के कारण ट्रेन में जितने लोग, हजारों लोग हैं, सब के सब बच जाएंगे। मैं अपना बेटा को मरने दूंगा क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों को बचाना है। और ट्रेन आई और फिर उसके बेटे को, उसका खाना को, सब कुछ को टक्कर मार दी और वो छितर बितर हो गया। इस गार्ड का बेटा अब मर गया, नदी में गिर गया। अब इसके पास उसका जो एक ही बेटा था, अब वो बेटा उसके पास नहीं रहा। लेकिन उसे इस बात की खुशी हुई, अपने बेटे के जाने का दुख तो हुआ, अपने बेटे के इस तरह से मरने का दुख तो हुआ, लेकिन उसके बदले में इतने हजारों लोगों को उसने बचा लिया। इससे उसको बहुत खुशी हुई। और बाद में पता चला, जो रेलवे के अधिकारी लोग थे उनको पता चला कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है और इस गार्ड की बड़ी प्रशंसा हुई, बहुत आदर दिए। मेरे बच्चों, जितने भी संडे स्कूल में आप सब लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसी घटना है, एक कहानी है जो मैंने आपको बताया। इस कहानी में जो आपने सुना, वो जो गार्ड का इकलौता बेटा था, ठीक इसी तरीके से परमेश्वर का एक इकलौता बेटा था। और उस बेटे ने इस संसार में आकर, हम लोग जो इस संसार में जो मर्जी वो कर रहे थे, हर तरह के पाप और अधर्म में, बुरे बुरे विचारों में, गलत गलत आदतों में रहकर जी रहे थे। एक तरह से ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे थे, जैसे वहाँ यात्रा हो रही थी। हम सब अपने जीवन की यात्रा कर रहे थे। हम जहाँ जा रहे थे, हम मर जाते, हम खत्म हो जाते। अगर गार्ड का बेटा बच जाता, उसको बचाने की कोशिश की जाती, तो ये ट्रेन यात्रा करते जाती और उसके बाद नदी में गिर जाती और सब के सब समाप्त हो जाते। इस पृथ्वी पर के जीवन में हम मनुष्य जो जीवन जी रहे हैं, उसके अनुसार वचन कहता है कि हमने पाप किया है, सबने पाप किया है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप के कारण हम मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में इसीलिए भेजा ताकि वो क्रूस पर बलिदान हो, और उसको मरने दिया। उसको मरने देने के कारण ही जितने भी संसार के लोग हैं, आज वो लोग बच सकते हैं। आज उनके पास जीवन हो सकता है यदि वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहेंगे? क्योंकि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तभी जाकर के आप अनंत नाश होने से बचेंगे, नरक में जाने से बचेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में होंगे। तो बताइए, कहानी कैसी लगी? जरूर अच्छी लगी होगी। आइए अंत में हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि हम इस संसार में जो नाश होने के लिए जा रहे हैं, और परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया है ताकि उस पर विश्वास करें। वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। वो यीशु हमें बचा सकता है, हमें केवल उस पर विश्वास करना है। आइए हम प्रार्थना करें, उस पर विश्वास करें, प्रभु से क्षमा मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमने इस सुंदर सी कहानी को सुना है, और इस कहानी में जिस तरह से हमने देखा कि गार्ड ने अपने बेटे को मरने दिया केवल इसलिए क्योंकि उसे हजारों लोगों को, ट्रेन के सफ़र करने वाले लोगों को बचाना था। प्रभु, इस दुनिया में हम लोग भी जो पाप किए उसके अनुसार हमें मृत्यु मिलनी चाहिए। हमें नरक में नाश होने का पूरा हमने चुन लिया था, लेकिन आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा बचाने के लिए एक बड़ा उपाय किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप हमें बताना चाहते हैं, आप हमें जीवन देना चाहते हैं। प्रभु, हम सब की मदद करें कि हम यीशु पर विश्वास करके, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करके, जो हमारे ही पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, हम उस यीशु पर विश्वास करके उद्धार पा जाएं, जीवन को प्राप्त करें। और इन दिनों में जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रही हैं, हर तरह की बीमारी से, इस कोरोना के प्रभाव से हम सबको बचाए रखें, अपने लहू में छिपाएं,
आपके आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बनाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, इन कहानियों के लिए जहां आप अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। पिता, आपने इस जगत से बहुत अधिक प्रेम किया। आप नहीं चाहते थे कि कोई नाश हो जाए, इसलिए आपने यीशु पर विश्वास करने का उपाय प्रबंध किया। धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है हम और भी अधिक आपके वचन को सीख सकें और समझ सकें। हमारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो बच्चों, आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। अच्छे से रहिए। मम्मी पापा की बात सुनना है। जो भी आपके वर्क मिल रहे हैं, होमवर्क मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लोग होमवर्क कर रहे हैं ना, क्लासेस कर रहे हैं ऑनलाइन, चाहे गूगल मीट में या फिर व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं। आप अपना काम समय पर जरूर पूरा करें। और याद रखिए, आप हर समय अपने हाथों को धोइए, बार बार नाक सब मत छू लीजिए, है ना। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु बच्चों से प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम लोग अच्छे से रहें और उस परमेश्वर के लिए जीवन को व्यतीत करें। ठीक है, ओके, फिर हम लोग फिर से अगले सप्ताह मिलेंगे। एक बार फिर से जय मसीह की। सबको बाय बाय।